बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ क्या कहें इसको, एक पॉडकास्ट है, एक कोशिश है, एक काविश है विच वी कॉल कन्वर्सिंग इस्लाम। एंड हाजिर है मैं और जनाब हसन अलियास भाई, जिनको मैं बड़े प्यार से मुफ्ती साहब कहता हूँ। सो द स्टोरी इज़ वी गोना कीप इट वेरी कैजुअल। द स्टोरी इज़ के मैं यहाँ पढ़ने आया गामदी साहब से। हसन भाई जो हैं वो भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो कोरोना की वजह से वी गॉट स्टक, सो नाउ वी आर ऑफिशियली स्टक हियर इन द यूएस बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड वी वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि हम एक, ये वॉलंटियर एफर्ट है, दिस इज अ वॉलंटियर एफर्ट कन्वर्सिंग इस्लाम, एंड वी वांट टू यूज इट कि जो गामदी साहब का नुक्ता नज़र है या इस्लाम की बात है उसको एक बड़े आसान तरीके के साथ एक कैजुअल एनवायरनमेंट में वी वांट टू टेक दैट टू द पब्लिक जितनी भी अल्लाह ने हमें इस्तात दी है। सो वो कहते हैं ना कि डिज़ास्टर में अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई और हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। सो वील ऑल्सो बी टेकिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स टू कवर। इसमें आपको वी अंडरस्टैंड के गामदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी यूनिक अमंग आजकल जो इस्लामिक डिस्कोर्स है उसके अंदर एक बड़ा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो बड़े आसान तरीके से भी आपके सामने रखना चाहेंगे फॉर दोज पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स होप कि इट्स अ गुड जर्नी। लेट्स होप we can present to you facts in a way that the masses can understand. हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेकशिफ्ट एफर्ट है। कैसा लग रहा है आज हमारी पहली, क्या पॉडकास्ट ही कहेंगे ना इसको? हाँ, नाम माइक्स पॉडकास्ट वाले हैं। नाम आप कोई भी दे लें, लेकिन रमज़ान में इफ्तार के बाद गुनूदगी के आलम में यहाँ बिठाने को मैं तो ज़्यादती से ही ताबीर करूँगा। देखें, यही तो वो पुल सिरात है, ठीक है ना, जहाँ से आपने गुजरना है। नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल इन फैक्ट टू द होल टीम ऑफ गामदी सेंटर कि ये बड़ा मेकशिफ्ट हमने एक दो दिन के अंदर एफर्ट की। जब पता चला कि जी इधर ही गुजरेगा रमज़ान, तो हमने कहा कि अपने टाइम के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। ओके, सो हसन भाई, फर्स्ट आई स्टार्ट विद यू। हम दीन की बात भी करेंगे, हम जो एक मुनफरिद नुक्ता नज़र है गामदी साहब का, इससे पहले इस्लाई साहब, फराइज साहब, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को बताएं कि हम कैसे आ गए इधर, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, बल्कि तनकीद का ही आजकल सामना करना पड़ता है जब भी गामदी साहब का नुक्ता नज़र जाता है आगे। हाउ डिड यू एंड अप हियर? आप का जहाँ तक मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, एक बड़ा शदीद किस्म का रिलीजियस बैकग्राउंड है, ट्रेडिशनल रिलीजियस बैकग्राउंड है इनका, मदरसे से आप फारिग तहसील है। कैसे हो गया ये, इधर कैसे आ गए आप? देखिए हमजा भाई, पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है, और अहम मैंने शुरू में इसलिए कह दिया कि आप इसको गैर अहम ना समझें। खुद ही मैंने खुद ही अपनी बात को अहमियत दे दी है। आमतौर पे ये होता है हमारे यहाँ कि जब भी किसी एक नुक्ता नज़र से आपका शिफ्ट होता है किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, तो लोग इसको बहुत ग्लोरीफाई करके दुनिया को दिखाते हैं। एक तरह से ये फ़िरके की मशहूरी का इश्तिहार बन जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं बरेलवी क्यों हुआ, मैं अहले हदीस क्यों हुआ, मैं सुन्नी क्यों हुआ, मैं शिया क्यों हुआ। तो आम जो मेंटालिटी है, ख़ास तौर पे मजहबी जो रुझानात या स्कूल ऑफ थॉट में जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और लोग ये भी ख्याल करते हैं कि भाई मैंने अगर अपना नुक्ता नज़र छोड़ा है और मैं दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ आया हूँ, तो लाजमन ये जिस चीज़ की तरफ मेरा जर्नी हुआ है वो कोई बहुत ही बिल्कुल ठीक ठाक सी चीज़ है, और जो पिछला नुक्ता नज़र था वो बिल्कुल ही वो फ्लॉप था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया ना। और इसको आमतौर पर जो मुख्तलिफ सेक्ट्स होते हैं वो अपनी दुनिया को अपनी बात की दलील के तौर पर पेश करते हैं। देखो पहले वो ये था, वो कन्वर्ट हो के हमारे पास आ गया। तो मैं शुरू में ये जो ओवरऑल सिनेरियो है इसकी थोड़ी सी निगेशन करना चाहूँगा। हम लोग जितने भी तालिब इल्म हैं जो मज़हब को पढ़ने के लिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक बहुत रिच, बहुत इन डेप्थ, बड़ी, अगर थोड़ी याद दें तो मुश्किल उर्दू बोल लूँ, ज़्यादा ना बोलिएगा यार, ये मैं पॉज करूँ, बड़ी कंप्लेन है यार, इतनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं। तो हमारी जो रिवायत है वो बड़ी जिंदा, बड़ी जावेदा, बड़ी रोशन, बड़ी दरख्शां रिवायत है। दरख्शां के मानी, दरख्शां का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोशन है, ठीक है। तो हमारी जो रिवायत है वो यूँ नहीं है कि दो चार कोई मौलवी उठे हैं, उन्होंने कोई मज़हब पे गुफ्तगू कर ली है और उनके कुछ मुरीद बन गए हैं। जो उम्मत के अंदर इल्म के तरीके पे मज़हब को समझने की साइंसेस डेवलप हुई हैं, उनको सदियां गुजरी हैं। वो यूँ नहीं है कि दो चार लोग उठे, उन्होंने कोई मज़हब पे कोई बात की, उनके फ़िरके बन गए।
हम आम तौर पे ये तासुर रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सोसाइटी में इस वक्त जो लोग मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद अपनी वो जो इनहेरिटेंस है, अपनी जो तुरास है, एक और मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्या चीज़? तुरास, यानी यानी उनका वो माजी, उनका वो सरमाया इफ्तिखार जो उनकी तारीख में पड़ा हुआ है। सॉरी, फिर मुश्किल हो गया सरमाया। यहाँ से इस्लाम भी सीख सकते हैं और उर्दू भी सीख सकते हैं, मुश्किल वाली जो आपको खुद समझ नहीं आएगी। चले आसान कर देता हूँ। यानी उनकी एक, जिसको आप कहते हैं ना, डिग्निटी है। हाँ, यानी उनका एक माजी है जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वो यूं नहीं है कि कोई एक दो ऐसे लोग पैदा हो गए। उसकी इब्तिदा इमाम शाफी से होती है, उसके अंदर इब्ने हज़म है, उसके अंदर इब्ने तैमिया है, ग्रेट नेम्स और बड़े बड़े उलमा हैं। सारी जिंदगियां जो है वो दीन को दी हुई। इसी तरह से आप देखें इमाम शातिबी हैं, फिर यहाँ बड़े सगीर में आते हैं शाह वलीउल्लाह हैं, फिर पूरी पूरी रिवायत है। तो ये एक बड़ी, जिसको आप कहते हैं, एक और हाँ, बड़े बड़े उलमा है। ये बड़ी एक रिच ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन से मज़हब की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं जो पैदा हुई हैं। तो हम लोग जो बड़े सगीर में पैदा हुए हैं वो इन्हीं ट्रेडिशन के साए में मुख्तलिफ जो थॉट्स हैं उनके साथ अपनी अटैचमेंट का इजहार करते हुए मज़हब को पढ़ते हैं। तो मेरा आगाज़ भी आपने पूछा था, तो मैं भी उसी एक बड़ी रोशन, बड़ी नुमाइंदा रिवायत से, जो मज़हब की रिवायत है, और वो यूँ नहीं है कि उससे कोई नाता टूट गया है और हम कन्वर्ट होकर को गामदी हो गए हैं। गामदी साहब भी उसी इल्म के ट्रेडिशन में खड़े हुए हैं। तो उससे, जिसको आप कहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गामदी साहब के थॉट को सब चीज़ों में दुरुस्त तस्लीम करके जो हमारा माजी का इल्म था उसकी कोई हमने निगेशन कर दी है, बल्कि एक जर्नी है जो एक जिंदा इंसान के हमेशा जारी रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी यहाँ पे लाया, इसको जरा मजीद थोड़ा सा 2 मिनट और एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज तासुर यही आता है कि गामदी साहब जो बात कर रहे हैं, गामदी साहब की फिक्र जो है, या ये पूरा फराही जो एक थॉट प्रोसेस है, इस्लाही साहब भी आते हैं, ये बिल्कुल ही अलहदा को बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल दीन की जो समझने की एक एस्टैब्लिश रिवायत है उससे अमूमी तौर पे तासुर ये होता है कि बिल्कुल अलहदा खड़े हुए हैं और को अपनी दुनिया के अंदर को बात करें। तो इस पर ज़रा फर्दर थोड़ी सी और आप बात करें कि दिस इज़ विद इन द फ्रेमवर्क कि एक दीन के इल्म को जैसे समझा गया पिछले 1430-35 साल से, उसी के अंदर खड़े हुए हैं। जी, ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर असल में हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो ये कि हमारी जो मजहबी रिवायत है वो रिवायत खुद अपने ट्रेडिशन और अपना जो माजी था उसके साथ उस दर्जे में अटैच नहीं रही है। इसलिए उनको हर बात अजनबी बात लगती है, हर बात नई बात लगती है। आपने देखा होगा आमतौर पे गांधी साहब के अफकार पे लोग जो सबसे पहली तनकीद करते हैं वो ये है कि ये नई बात कर रहे हैं, यानी ये असल में जिद्दत पसंद है, इनको लिबरल पसंद है, यानी नई नई चीज़ें पैदा करने का शौक है। और ये लिबरल्स को खुश करने के लिए भी ऐसी ऐसी ताबीरात निकालते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो इल्म का ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से हम वाकिफ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उस मिसाल से आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब गांधी साहब की आप किताब खोलें तो उसमें जब वो दीन को बयान करते हैं तो वो बयान करते हुए कहते हैं कि सुन्नत क्या है। तो वो कहते हैं कि सुन्नत असल में दीन इब्राहिमी ही की रिवायत है, और दीन तो अल्लाह के हमेशा से एक ही था ना, तो उसके जो अमली प्रैक्टिसेस हैं उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जारी किया, और वो करते करते आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद तक पहुंची। बनी इस्माइल, बनी इसराइल दोनों आपकी आल है, ज़ुर्रियत है। तो उसी रिवायत को रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ाया। अब जब गांधी साहब ये जुमला कहते हैं तो जो करीब की मजहबियत है, जो अपने उस इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, उनको बड़ी अजनबी लगती है। लेकिन जब आप माजी के इल्म में जाते हैं तो आपको हैरत होती है कि बड़े बड़े लोग, इब्ने हज़म, इमाम शाफी, अबू बकर जस्सास, वो यही बात कर रहे हैं, शातबी, यानी वो इस ट्रेंड से वाकिफ है, इस हिस्ट्री से वाकिफ है। शाह वलीउल्लाह, उनके लिए ये कोई अजनबी मबाहिस नहीं है। वो बात करते हैं, बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत क्या थी, अल्लाह ने क्या जिम्मेदारियाँ दी, सुन्नत क्या चीज़ है। तो ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, बल्कि हम लोग जो मजहबी लोग हैं, जिनको आप मतलब सादा उर्दू में कहूँ कि वो लोग जो चटाइयों पे बैठ के मजहब पढ़ते हैं और हमारा ताल्लुक उसी माजी की जिंदा रिवायत से है, वो तो किसी चीज़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखते जब तक उसमें अपनी इसी तुरास को रचा बसा हुआ ना पाए। तुरास एज़ इन माजी की रिवायत, माजी की जो रिवायत है, जो हमारी हिस्ट्री है मजहब को समझने की,
उसमें अगर किसी चीज़ को हम नहीं पाते तो हम तो आंख उठा के देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये बात भी हकीकत है, हम इसको निगेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स पैदा हुए हैं जो उस रिवायत से इन्हिराफ करके पैदा हुए हैं। उनको नहीं पता कि माजी का इल्म क्या कह रहा है, या माजी के इल्म की बुनियादों पे वो अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन इस फिक्र का हरगिज़ मामला ये नहीं मौलाना फराही को आप पढ़ें, मौलाना अमीन हसन इस्लाही को आप पढ़ें। होता क्या है, होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के गुजरने के साथ साथ छुपती चली जाती हैं। देखिए, मुसलमानों का अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ। जब उससे ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ तो अरब उलमा की लिखी हुई किताबें, उनकी तसनीफ़ात, उनका लिटरेचर, उनका काम, उनकी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, उससे भी मुसलमान पीछे होना शुरू हो गए। फिर एक और चीज़ पैदा हुई, वो ये सियासी कशमकश। हमारे यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान में तो मज़हब किस चीज़ का नाम है? मज़हब फ़िरक़ों के दरमियान, इसको आप कहते हैं ना कलामी मबाहिस, अकीदे के मबाहिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर थे, गायब थे, मसला इम्तिनाए नज़ीर, और या रसूलुल्लाह कह सकते। सॉरी टू से दिस बट अनफॉर्चुनेटली बड़े इस तरह के मबाइस में हम डले हुए हैं जो कि हमारी ना आखिरत की फलाह से रिलेटेड है, ना अल्लाह ताला की खुशनूदी से रिलेटेड है। इस तरह की बहुत सारी मबाइस, ख़ास तौर पे जो सियासी इंटरप्रटेशंस हैं उनमें पड़े हुए हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ जो बहसें होनी चाहिए, जो इल्मी बहसें होनी चाहिए, जो अकली बहसें होनी चाहिए, वो नहीं होते हैं। जी, हर तरफ यही है। आप ये देखें कि तसव्वुफ की जो रिवायत इस वक्त मौजूद है, जब उस पर कोई तनकीद की जाती है तो वो आगे से कहते हैं नहीं, तसव्वुफ तो ये नहीं कहता। उसकी वजह क्या है? यानी उसकी वजह ये नहीं है कि वो शायद गलत कह रहे हैं, बल्कि उसकी वजह ये है कि जो तसव्वुफ वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो नहीं। ये बड़ी सही बात है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो सूफीज़म के अंदर वो है, तसव्वुफ के अंदर वो पाए। उनसे जब मैं बात करता हूँ ना, यार आई डोंट, इट डजंट मेक सेंस टू मी इल्मी और अकली तौर पे कि गौस होते हैं, फिर कुतब्स होते हैं, फिर इस तरह के ऑफिसर्स अल्लाह मियाँ ने बनाए हुए। दे डोंट इवन नो अबाउट इट। क्या मतलब गौस कुतुब क्या होता है? सूफीज़म वो रूमी और बस अच्छी बातें। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारा वो रिश्ता टूट गया अपनी ही इल्मी जो माजी रहा है। हमारा क्या लफ्ज़ था वो माजी का? तुरास। हमारी ही हमारी इल्मी तुरास के साथ जो है वो रिश्ता टूट गया। एंड प्लस आई ऑल्सो हैव टू से बिफोर मैं आपकी जर्नी पे आऊँ, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसके अंदर एक अगवा भी शामिल है कोइंसिडेंसली। लेकिन उससे पहले, उधर आने से पहले मेरी गुजारिश ये होगी कि देखें, हमें इल्म और इखलाक दोनों के इम्तिहान में डाला गया। सिर्फ ये बात मेरी सुन लें, अल्लाह का वास्ता है, कि जब भी आप तहकीक किए बगैर, पढ़े बगैर, नज़र डाले बगैर एक चीज़ के ऊपर अपनी राय कायम कर लेते हैं, यानी कि ये आदमी गलत कह रहा है या ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, क़यामत के दिन यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑन इट, बिकॉज आपने अपनी इल्मी जो इम्तिहान है उसके अंदर बहुत बड़ी खयानत की है कि आपने बगैर देखे, बगैर सोचे समझे उठा के कह दी ये बंदा फलाना है, ये गलत है। पढ़ लें एक दफ़ा, समझ लें, और अगर नहीं इत्तेफाक करते तो बिल्कुल ठीक है, जायज़ बात है, ये तो इल्म की ग्रोथ का सबब बनता है। सो प्लीज़ इस चीज़ से, अगर आप मुसलमान हैं, कॉन्शियस ऑफ अल्लाह ताला हैं, क़यामत पे ईमान रखते हैं, एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा अगली दफ़ा कमेंट करने से पहले कि जी ये तो फलाने हैं, ये ढींगड़े हैं, ये पेड लॉबी है, ये यार हम तो वी नॉट इवन गेटिंग पेड फॉर दिस इज़ अ वॉलंटियर एफर्ट। ठीक है, हम फंस गए कोविड की वजह से, तो इसके लिए भी नहीं कोई पैसे देता हमें, तो ये दोनों सारा ने कहाँ से पैसे देने हैं हमें। सो इसलिए बगैर तहकीक किए, यार अल्लाह का वास्ता ये ना किया करें, आपके लिए मसला बनेगा आगे जाके। अब मुझे बताएं हसन साहब, मैंने मेरी इतलात के मुताबिक, ठीक है, आपको एक ज़माने में जब आप एक मदरसे में पढ़ रहे थे, गांधी साहब की किताब दी गई थी तनकीद लिखने के लिए, मैं नहीं चाहता आप नाम लें किसी का भी, और उसके बाद आपको वो जर्नी शुरू हुई, यानी कि नाक़िद से आप क्रिटिक करने के लिए आपको किताब दी गई, बिकॉज ये माशाल्लाह बड़े लायक स्टूडेंट थे अपने मदरसे के, बड़ा ये इनको कहा जाता था कि जी ये बड़े तनकीद करनी थी आपने, तो आप किधर आ गए यहाँ पे और कैसे आए? देखिए, असल में मैंने चंद साल पहले कनाडा में एक बहुत ही मुफस्सल का मतलब वैसे होता है तफसील से, यार इतना मुझे पता है, उर्दू में 100 में से 60-65 आ जाते थे। इन्होंने वैसे प्रोग्राम से पहले एक ऑफ द ईयर बात की थी कि उर्दू आसान बोलनी है, तो इसलिए मैं जहाँ भी मुश्किल बोलूंगा मैं वहाँ पर वो लफ्ज़ की तस्हीह कर दूंगा, तस्हीह कर देंगे, यानी कि उसका मतलब बता देंगे। और आपके इस प्रोग्राम से लोग दीन सीखे ना सीखे, मेरी उर्दू मेरी ख़राब हो जाएगी, सारों के उर्दू में 100 में से 100 आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ ये बयान किया था कि इंसान जिस वक़्त किसी नुक्ता नज़र को कबूल करता है तो उसके पीछे कई अवामिल होते हैं। मसलन आपकी ख़ानदानी पस मंज़र होता है, आप जिस माशरे में उठते बैठते हैं उसकी कुछ रिवायात, उसके कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, फिर आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, किन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, किन चीज़ों तक आपकी रसाई है, तो उससे आपका एक फ्रेमवर्क बनता है इल्म का।
तो हम लोगों ने जिस वक्त आँख खोली है, जिन चीज़ों को इब्तदा में पढ़ा है, उससे पहले एक बड़ा, जिसको आप कहते हैं, अच्छा वाक़या हुआ, और मैं अपने वालिद साहब को हमेशा उसमें क्रेडिट देता हूँ। वो ये है कि उन्होंने मदरसे में जाने से पहले एक ब्रॉड बेस तालीम देने का बड़ा एहतमाम किया। वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नुक्ता नज़र ये था कि तुम ज़रूर जाओ, मदरसे में पढ़ो, जो नुक्ता नज़र पढ़ना चाहते हो पढ़ो। बल्कि मैं आपको हैरत होगी ये बताते हुए, अगरचे वो भी एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने यहाँ तक हमें लिबर्टी दी कि तुम अपने नाना के मदरसे में जाना चाहते हो वहाँ जाओ, तुम अगर अहले तशय्यो के किसी इदारे में कुम में जाना चाहते हो वहाँ जाओ, तुम नदवतुल उलमा में जाना चाहते हो वहाँ जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है पेरेंट्स के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम तुम्हारा वर्ल्ड व्यू बड़ा होना चाहिए, तुम्हें बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तुम्हारा जो चीज़ों को देखने का कैनवस है वो नैरो नहीं होना चाहिए, और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए जो बेसिक तालीम से आती है। बिल्कुल। तो वो जो 12 साल की तालीम है हमारे मुल्क में, उस तालीम में कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो एक साल में इम्तिहान होते हैं, किताबें आउटडेटेड, सब कुछ अपनी जगह। प्लस ये जो एक, खैर इस पे बाद में बात करेंगे, जो एक मदरसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे अब शायद आहिस्ता आहिस्ता और तालीम भी देना शुरू कर दी है, लेकिन ये बड़ी गलत रवायत हमारे यहाँ डल गई थी कि सिर्फ कुरानिक तालीम देनी है बचपन से, और वो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती, वो बाकी इल्म ही नहीं पढ़ाया जाता, जो बेहतर हो रहा है। बाय द वे, ये जो ब्रॉड बेस एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये करता क्या है, ये आपको एक ऐसा माहौल देता है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस एक काम कर रहा होता है, टीचर एक काम कर रहा होता है, आपका इंटरेक्शन होता है, आप कल्चर से बाहर निकल के चीज़ों को देखते हैं, आप नई नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, आपकी एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है, आप घरों से निकलते हैं, तो इससे आपका एक वर्ल्ड व्यू बनता है, जिसका नतीजा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। आप एनालाइज करते हैं, आप डॉगमेटिज्म पे नहीं चलते, आप लकीर के फकीर नहीं बनते, कुएं के मेंढक नहीं बनते। तो वो जिसको आप कहते हैं एक अलाव वैसे पता होगा, अलाव जो रोशनी, हाँ, जो रोशनी देती है। तो इनका उर्दू का टेस्ट साथ साथ इस पॉडकास्ट में जारी रहेगा, साथ साथ मेरी उर्दू पे ये मेरी बड़ी चूट। तो वो रोशनी जो है वो अंदर मौजूद थी, उस मौजूद रोशनी को लेकर हम गए हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मजहबी इल्म की तरफ है। तो ये बात मैं आपसे बिला तकल्लुफ़ अर्ज़ करता हूँ कि पहले दिन से, और ये भी मैं बताऊँ आपको कि सिर्फ मुझ में नहीं, मैंने देखा कि वो तलबा जो गिलगित और द्यामिर के पहाड़ों से उन मदरसों में आए थे, वो तलबा जो चोलिस्तान के सहराओं से उन मदरसों में आए थे, वो तलबा जो जहलम के दरियाओं से उन मदरसों में आए थे, उनमें से भी जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे थे, जो ब्रॉड बेस एजुकेशनल सिस्टम का है, उनके अंदर वो रमक स्पार्क यानी वो रोशनी, वो जिसको आप कहते हैं वो करंट मौजूद था कि उनका दिल बार बार सवाल उठाता था। मैं देखता था उस माहौल के अंदर, यूं नहीं है कि मुर्दे बैठे हुए हैं, यूं नहीं है कि कोई रोबोट बिठा दिए गए हैं, वो सोचते हैं, उनके अंदर भी एक कसक है, एक सवाल पैदा होता है, लेकिन वो सवाल एक माशरे का दबाव, वो सवाल एक माहौल को जिसको आप कहते हैं उसके अंदर घुटन, उस वजह से दब जाता है। तो हमारे साथ मामला ये हुआ कि हम चूंकि उस पस मंज़र से गए थे, वो सवाल हमेशा जहन में रहता था, उसी सवाल को सामने रख के ट्रेडिशनल चीज़ों को भी पढ़ा, और ट्रेडिशनल चीज़ों ने शुरू में बहुत मुतासिर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि मेरे वो मज़ामीन छपे हुए मौजूद भी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, कि जिसमें इब्तिदा में गामदी साहब के नुक्ता नज़र को, और मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज़ किया कि ट्रेडिशन का एक सहर है, एक जादू है, ट्रेडिशन का एक जोर है, एक रिवायत है, उसको दुनिया में करोड़ लोग मानते चले आए हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं, उनको तहरीकों की सूरत में तकवीयत मिली है सोसाइटी में। एनीवन कि अगर उसका एक लगाव होता है उस ट्रेडिशन के साथ, वो बहुत नेचुरल चीज़ है, उस नेचुरल चीज़ का इजहार होता है। तो हमारे साथ अल्लाह का करना ये हुआ कि कम से कम ये लिबर्टी मौजूद थी घर की तरफ से भी, और जो एक पस मंज़र था कि उसमें क्रिटिकली एनालाइज किया जाए। यहाँ मैं पॉज आपको करूँगा, यहाँ पे ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि वी ऑफन लुक डाउन अपॉन जो मदरसा के स्टूडेंट्स होते हैं या जो पढ़ते हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ एक बड़ी बाय डिफ़ॉल्ट हेट्रेड उनके खिलाफ डेवलप हो गई है सर्टन सर्कल्स के अंदर कि ये मदरसे, ये मौलवी। मैं लेट मी अश्योर यू, जिस मुश्किल से, जिस कठिन मरहलों से मदरसे के बच्चे जिन कंडीशंस में ये पढ़ते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस टफ माहौल के अंदर ये लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं, ऑल द डिसएग्रीमेंट असाइड, इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आपने एक बनाई थी अभी जो नरेशन थी आपकी, क्या नाम है उसका? हमारे दीनी मदारिस चंद खुशगवार पहलू, हमारे दीनी मदारिस चंद खुशगवार पहलू बाय हसन इलियास। इसको प्लीज़ यूट्यूब करके देखिएगा। आप अगर उन लोगों में से रहे हैं जो मदरसे को
बुरा भला कहते रहें या वहाँ की बुराइयां पेश करते रहें, आपको ज़रूर नदामत होगी थोड़ी सी। जी हाँ, नदामत वर्ड नदामत होगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये लोग किस मुश्किल प्रोसेस, पीएमए को भूल जाएंगे आप, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी की मुश्किलात होती हैं उनको भूल जाएंगे जब आप ये सुनेंगे, तो आपके दिल में एक इज्जत आएगी। इख्तलाफ करें, डिसएग्री करें, लेकिन लुक डाउन अपॉन ना करें। ये लोग बहुत बेचारे जद्दोजहद करके ऊपर आते हैं। बिल्कुल। एनीवेज कंटिन्यू। अच्छा, फिर आप मदरसे में थे, ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग, कई लोग कहेंगे अच्छी बात है, कई लोग कहेंगे देखा फितना इधर से पैदा हुआ था, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, फिर क्या हुआ? फिर देखें, जाहिर बात है मैं वाक़याती तरतीब में तो शायद मुश्किल होता है तारीख़ और हवादिस को एक होलिस्टिकली अपना जो सफ़र है उसी को मैं बयान कर सकता हूँ। एक दौर गुजरा जिसमें ख़ुद इस्तराब था। इस्तराब का मतलब कश्मकश, हाँ, यानी एक जिसको आप कहते हैं दिल के अंदर ड्यूलिज्म, यानी आप सनवियत में जी रहे थे, पता नहीं था उर्दू अच्छी हो गई ना तो पता नहीं चल रहा था कि यार ठीक है, मुमकिन है गामदी साहब हैं, ये जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है, इनकी बातें ठीक हों, इनकी बातें सेंस भी पैदा करती हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से, जिसको आप कहते हैं ना, सैयदना इब्राहिम ने कहा था कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए कुछ इंसान को चाहिए होता है कि मज़ीद कुछ करे। तो मैं यहाँ एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा, और अगेन ये भी बहुत अहम नुक्ता है, इससे पहले कि आप इसको गैर अहम समझें तो वो नुक्ता ये है कि दुनिया में जब भी कभी आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, आप उसके सामने हेट्रेड को खड़ा करेंगे, नफरत को खड़ा करेंगे, उसके सामने गुस्से को खड़ा करेंगे, रद्द-ए-अमल को खड़ा करेंगे, जज्बात को खड़ा करेंगे, तो ये दुनिया आमतौर पे इस चीज़ को समझती नहीं है, और समझती है कि शायद इससे मामलात को रोका जा सकता है। दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है, चले मैं दुनिया की हिस्ट्री को एक तरफ रखता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बताता हूँ कि मेरी तवज्जुहात, और बल्कि मैं मजहबी उलमा को जो हमारे असातिज़ा की जगह पे फाइज हैं, हमें उनसे बड़ी मोहब्बत है, बल्कि हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर नहीं, उन्होंने हमें इल्म सिखाए हैं, उलूम सिखाए हैं, हमने उनके सामने सरफ़े सग़ीर, सरफ़े और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उनसे मैं ये कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ऐसे अज़हान हैं जो सवाल उठाते हैं, अगर आपने उन लोगों को कायल करना है अपनी तरफ, तो कभी उनको रद्द-ए-अमल में, जज्बात में कोई लेबल ना लगाए, इसलिए कि आपका ये लेबल लगाना, उनका सफ़र अगर 10 की स्पीड से था तो वो 100 की स्पीड से हो जाए। होता क्या है कि जब आपको इस तरीके के रद्द-ए-अमल का सामना होता है तो आप सोचते हैं यार, एक तरफ है इस्तदलाल और दूसरी तरफ है खौफ, दूसरी तरफ है जज्बात, दूसरी तरफ है रद्द अमल, ये क्या वजह है? तो उससे जो मैं देखूं तो सही जरा ये क्या कह रहे हैं, ये कहते क्या है, तो उससे जो आप पर, आपका अपनी रिवायत पर एतमाद है, वो टूटना तो था ही, तो वो कल के बजाय आज टूट जाता है। तो मेरे सफ़र में एक मामला ये भी रहा कि चूँकि हमारा एक इल्मी फ़िक्री ख़ानवादे से ताल्लुक़ भी है, बरे सग़ीर का बड़ा मशहूर ख़ानवादा है, उनके मदारिस भी हैं, एक बड़ी रोशन उलमा की रिवायत भी है, तो ये ख़दशात भी लोगों में पैदा हुए इर्द गिर्द जो मौजूद थे कि चलो बाकी तो ठीक है, कहीं ये ना हाथ से निकल जाए। ये मैं एक सोच को बता रहा हूँ, एक जुमले से आपको, कि हाथ से ना निकल जाए बच्चा। तो उसके लिए बहुत सारे इर्द गिर्द से, इसको आप कहते हैं दबाव भी, कहीं से इस्तदलाल भी, कहीं से मनाने की कोशिश भी, और बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये चूँकि सफ़र सालों पर मुहित है, तो इसको हमारी जो मजहबी रिवायत है, मैं आज भी उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि अपने मदरसे के असातिज़ा को, अपनी इंतज़ामिया को, उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी दिल्लगी के साथ, कि सीने से लगाकर समझाया जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त आप इस्तदलाल पेश करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके जवाब में या तो इस्तदलाल होता है या फिर रद्द अमल होता है। इस्तदलाल का मतलब है रीजनिंग, आर्गूमेंट, लॉजिक, रैशनल, उसके पीछे जो इंसान का नुक्ता नज़र है, जो थॉट है, उसको आप पेश करते हैं। आपको पॉज करके यहाँ ऐड करना चाहूँगा, आपने एक बड़ी खूबसूरत अभी बात की है, यानी एक ही की, इससे पिछली नहीं थी। नहीं, ये अभी वाली ज़्यादा खूबसूरत थी कि जब आप रैशनल के सामने या लॉजिक के सामने या इस्तदलाल के सामने, ख़ास तौर पे जब बात अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ हो, यानी कि मैं अल्लाह ताला, इस कायनात का परवरदिगार, जिसको आप भी वर्शिप करते हैं, जिसको मैं भी वर्शिप करता हूँ, जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बात है, मैं समझाऊँ ऐसे और शायद आप गलती खा रहे हैं, उसको जब आप टैकल करते हैं ना जज्बात से,
जब आप उसको टैकल करते हैं गुस्से से, तो ये असल में उस इखलाकी और इल्मी इम्तिहान के अंदर पोल्यूशन है, जिस पोल्यूशन के होते हुए खदशा ये है कि आगे जाके बड़ी मुसीबत हो सकती है क़यामत के दिन। तो अभी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने अंदर जज्बातियात, गुस्सा, रिएक्शन, कल्चरल बायसेस, पॉलिटिकल बायसेस की वजह से किसी चीज़ को रद्द कर देना, बजाय कि उसको इल्मी और अकली तौर पे देखें आप बड़ी दयानतदारी से, ये बड़ी मुश्किल का बायस बनेगा आगे जाके। ये मैं उसी परवरदिगार की बात कर रहा हूँ जिसको आप भी इबादत करते हैं, हम भी इबादत करते हैं। डिसएग्रीमेंट असाइड, इस मामले में ज़रा देख लें। अच्छा, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। जी, वेलकम बैक। वी आर हियर इन कन्वर्सिंग इस्लाम। इट्स अ वॉलंटियर एफर्ट बिकॉज दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब दो लोग फंस जाएं अमेरिका में कोविड-19 की वजह से। तो फिर रमज़ान को यूटिलाइज करने की हमारी एक काविश है टू सिंप्लीफाई, जो हम जिस तरह हमने दीन समझा उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को पेश करने की, ताकि जिन लोगों को रवायती या हमारी प्रेवलेंट मजहबी इंटरप्रटेशंस में वो जवाबात नहीं मिलते जो उनके ज़हनों में सवाल आते हैं, तो हो सकता है यहाँ से मिल जाए। आई एम अ प्राइम केस ऑफ इट। आई विल बी शेयरिंग ऑल द स्टोरीज विद यू। आगे जाके वी आर गोना इनवाइट, यहाँ पे हम गेस्ट भी बुलाएंगे, मिडिल चेयर इस वजह से बीच में, और एक दिन फिर हम गांधी साहब को भी बुलाएंगे। ठीक है, ओके जी। हसन साहब, हम बात कर रहे थे आपके मजहबी पस मंज़र की, मजहबी तालीमी पस मंज़र की, तो जहाँ पहुँचे थे वहीं से कंटिन्यू करें। अच्छा जी, जहाँ पहुँचे थे वहीं से कंटिन्यू करने के लिए तो मुझे पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना। आप अपने ज़हन में पहुँच जाए। तो खैर बात यहाँ तक पहुँची थी कि वो बड़े प्यार से उन्होंने कोशिश की कि आपको तनकीदी सफ़र है। हाँ, तनकीदी सफ़र है। उस तनकीदी सफ़र से ये जो अच्छा, मैं एक और नुक्ता यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। लोग आमतौर पे समझते हैं कि गांधी साहब के अफ़कार को कबूल करना और गांधी साहब के अफ़कार की तरवीज करना, ज़ाहिरी बात है हम शब रोज़ इस काम में मसरूफ़ रहते हैं, ये गोया कोई एक सेक्ट है, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसको अब आपने ज्वाइन कर लिया है। मैं इसको पूरे तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। यार मैं भी नफ़ी करता हूँ ये, और नफ़ी इस माने में करता हूँ कि जितना हम जानते हैं गांधी साहब को, पिछले 10 साल से शब रोज़ का उनके साथ है, जितना मैंने उनको करीब से देखा है, उनको अगर ख़ुद ये तासुर हो कि ये आदमी जो है इसका अपना फ़िक्री सफ़र रुक गया है और ये एक तरीके से मेरा फॉलोअर बन गया है, तो ना उनकी तवज्जुहात उस तरीके से उस शख्स पे होती हैं और ना उनके लिए ये कोई तहनीयत या खुशी का मौका है। जल्दी से तहनीयत का मतलब बता दें मुझे। तहनीयत का मतलब है मुबारकबादी का मौका, यानी उनके लिए कोई ये बहुत, ये वो नहीं होते मेरे वो कॉल अ फ्रेंड, यानी ये कोई कौन है ये आपको बताएंगे अभी। ये उनके लिए कोई खुशी या शादमानी का मौका नहीं होता, बल्कि ये एक दुख की बात होती है। आई एग्री विद यू ऑन इट, आई एग्री विद यू, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो, मैं डायरेक्टली उनके साथ एफिलिएटेड हूँ। हमें उनकी क्लास में बैठने का मौका मिलता है, डायरेक्टली पढ़ने का मेरे जैसे आदमी को मौका मिल गया, मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उनसे जो रिलेशनशिप है, आप यकीन जाने, दैट्स वेरी क्या कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है, कि उनसे ये नहीं होता कि वो बता रहे हैं और हम कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। कोई फॉल्स क्या कहते हैं उसे, फॉल्स नेकी का जो एटमॉस्फेयर होता है कि आप सर झुका के बैठे हैं, और एक बिल्कुल ऐसी बात नहीं। इट्स लिटरली लाइक उस्ताद और स्टूडेंट जहाँ पे उनसे कई बातों पे ऐसे ऐसे सवाल कर बैठते हैं कि जी नहीं समझ आ रही या आप गलत भी कह रहे हैं। और हमारे एक तो टीम मेंबर हैं जिनका उनसे एक ज़बिया के मामले में इख्तलाफ भी रहा है। जी हाँ, बल्कि आपको हैरत होगी कि गांधी साहब के फिर जिक्र आ जाता है उनका बीच में, क्या करें इसका। तो पहले कंटिन्यू अच्छा एक सेकंड, लेट्स स्टे फोकस, ये बताएंगे, ठीक है। अभी आप बताएं कि आपका वो पॉइंट क्या था कि वाइल स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड मदरसा, वी नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज वो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि यार आपने उनको पॉइंट किया इस तरह, बट एक बहुत ही रिनाउंड मदरसे में आप एक बड़े ब्लू आइड बच्चे थे। अल्लाह करे कि यार अगर प्ले कर सकते हैं इनकी, ज़रा वो तस्वीर दिखाएं जब ये माशाल्लाह इतनी बड़ी पग इन्होंने पहनी हुई है, ये दाढ़ी है इनकी, और ऐसे करके बैठे हुए हैं। वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि यार ठीक है मैं इस साइड पे खड़ा हूँ, लेकिन ये बात ठीक लग रही है जो ये इंसान कह रहा है? देखिए, जिस वक्त कुछ आर्गूमेंट्स पढ़े, मौलाना इस्लाही की तदब्बुर कुरान पढ़ने का मौका मिला कुछ दोस्तों के साथ, और मैं आज भी सच्ची बात है उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। वो अगरचे इस सफ़र में मेरे साथ आगे नहीं आ सके,
उनके अपनी ज़िंदगी के अहवाल और उनके अपने जिसको आप कहते हैं अज़ाइम ज़िंदगी के आदर्श नस्बुलैन है, उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं और शायद वो बड़ा काम कर रहे हैं हमसे। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त मुयस्सर आए इर्द गिर्द, हम ख्याल लोग, और फिर मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो हम ख्याल लोग होते हैं ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा सहारा बनते हैं आपका। आप 1 और 1 11 बन जाते हैं। Exactly. तो मुझे कुछ हम ख्याल लोग मिले मेरे अपने ही माहौल में से, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और मैंने उनके साथ मिल के कुछ चीज़ें पढ़ी, बाकायदा इल्म के तरीके पर पढ़ी, क्रिटिकल एनालिसिस के तरीके पर पढ़ी। आपने जब पहली दफ़ा गामदी साहब की कोई तहरीर पढ़ी तो वो किस मोटिव से थी? क्योंकि एज फार एज आई अंडरस्टैंड वो मोटिव यही था कि पढ़ने से पहले ही कि ये चीज़ है गलत है, मैंने इसकी गलतियाँ निकालनी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त तो आपके इल्म में होगा कि जिस वक्त हम कुछ शऊर की आंख खोल रहे थे, ये 2005-06 की बात है, कोई 16-17 साल 18 साल उस वक्त उम्र होगी, तो उस वक्त उनकी प्रेजेंस टीवी पे होती थी ज़्यादा। तो हमने ये चीज़ें तो अलग से पढ़ी, लेकिन बाद में ये इंकशाफ भी हुआ कि उनका भी इसी इल्मी रिवायत से ताल्लुक़ है। तो इब्तदाई दौर में तो जो टीवी पे जो प्रेजेंस थी, और वो जाहिर बात है वो इशू बेस होती थी उस ज़माने में। हुदूद ऑर्डिनेंस की बहुत आपको याद होगा, पाकिस्तान में एक बड़ी हीटेड डिबेट चल रही थी, हीटेड डिबेट होती थी। तो वो जो आपका कैनवस है, जिस तरीके से आप रिसीव करते हैं चीज़ों को, उसी को लेके जाते हैं। मुझे आजकल जब मैं देखता हूँ कभी फेसबुक पे, मुझे तो कभी मैंने वीडियोस वगैरह इस तरह नहीं, कुछ अरसा हुआ लोगों ने कहा, कुछ वीडियोस आनी शुरू हुई वहाँ पे, तो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं और वो बताते हैं, तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ उनके साथ, इसलिए कि मैं खुद एक ज़माने में उसी जगह पर खड़ा, मुझे कभी उनसे नफरत या कभी उनसे जिसको आप कहते हैं ना हकारत नहीं महसूस होती, इसलिए कि मैं उस जगह से उठा हूँ, मुझे उनके इमोशंस का अंदाज़ा है। तो मैंने, आपकी भी इब्तिदा यही थी कि यार ये गलत बात है, मैं तो बताता हूँ, एक मौके पे वो लिखा भी मैंने, मुझे याद पड़ता है कि एक टीवी प्रोग्राम के अंदर गामदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक जुमला कहा कि जो काजी है, जो जज है, वो सज़ा देते हुए जुर्म की नौयत और मुजरिम के हालात, जुर्म की नौयत का मतलब ये है कि जो सरकमस्टांसेस हैं जिसमें क्राइम हुआ है उसको देखेगा, और मुजरिम के हालात, जिसने क्राइम किया है उसको देखेगा। पता नहीं भूखा तो नहीं था, उसने चोरी कर ली, ये उन्होंने एक बात कही। तो हुदूद ऑर्डिनेंस ज़ेर बहस था, उस ज़मीन में उन्होंने एक नुक्ता नज़रिया वहाँ पर पेश किया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है जिस वक़्त आप किसी शख्स को इस तनकीदी निगाह से देखना चाहते हैं कि आप उसकी गलती निकालें। तो मैंने, यानी मुझे आज ये सोच कर कह के शर्मिंदगी भी होती है कि इस एक जुमले को लिया और इस पर एक पूरा मजमून बांध दिया कि एक साहब हैं जो आज के अहद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कोई शख्स नाउजुबिल्लाह अगर जिना कर देता है और वो काजी के पास आता है, नहीं तो काजी ये कहेगा कि भाई तुम कहीं उसके जुल्फे गिरा के असीर तो नहीं हो गए थे, कहीं उसकी होठों की लाली ने तुम्हारे दिल को मोह तो नहीं लिया था, को आपने ये कहीं तुम्हें उसके रुखसारों ने मदहोशी में तो नहीं मुब्तला कर दिया था। तो आगे से कहे हाँ मैं तो मदहोश हो गया था, तो काजी कहेगा भाई जुर्म की नौयत और मुजरिम के हालात तो ऐसे हैं कि इसको कुछ ना कहे और कमर पे एक थप्पी मार के कहेगा चलो आइंदा एहतियात करना। तो इस तरीके से इंटरप्रेट किया। बताना क्या मकसद है, ये बड़ी रेलेवेंट देखिए बताना क्या मकसद है, बताना ये मकसद है, ये आज भी होता है। आप देखिए कल की बात है, इसी जगह के ऊपर हम बैठ के मैंने यहाँ गांधी साहब से एक सवाल किया कि गांधी साहब ये बताएं कि कोरोना के मरीजों को अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हाथ नहीं लगा सकते आप, जनाजा नहीं पढ़ सकते, या मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल राय आ जाती है कि जला दिया जाए, तो आपका क्या नुक्ता नज़र है? उन्होंने एक उसूली गुफ्तगू की कि तजहीज़ और तकफीन के सारे आदाब आम हालात से मुतल्लक हैं, जब भी आम हालात नहीं होते तो आपको मौके की रियायत से कोई फैसला करना पड़ता है। उसूली जवाब था। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन इंटरनेट पे ढेरों वीडियोस हैं कि गामदी साहब ने तो कह दिया कोरोना के मरीज़ की मैयत को जला दो। तो मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ याद आई। एक मैं भी एग्जांपल दूं, जरूर। ये बिल्कुल ये फिनोमेनन हमेशा रहता है। मैं इसलिए नहीं गुजरा बिकॉज मेरा तो बिल्कुल ये दूसरा बैकग्राउंड था, लादीन किस्म का बैकग्राउंड था। बट ये आज भी होता है कि जब गामदी साहब ने कहा कि जी कोरोना की वजह से बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर बाजमात नमाज ना की जाए जब तक ये मसला कायम है, तो एकदम बड़ा एक मास रिएक्शन ये आता है कि अच्छा जी कोरोना की वजह से बाजमात नमाज ना करें। कल गामदी साहब कहेंगे कि यार जोर असर भी ना पड़े अगर सर में दर्द हो रहा है आपके। ये बहुत ही गलत किस्म। आप देखें बाज़ अहले इल्म लोगों ने, अहले इल्म यानी मैं किसी आम आदमी का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ तक लिखा कि जो इस मौके पे ये आरा दे रहे हैं वो तो कभी मस्जिदों में जाते ही नहीं है। उनको क्या लगी, मसलन मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं जिसको आप कहते हैं ना घर का भेदी हूँ एक तरीके से, यानी गामदी साहब की
जिंदगी को अगर आप डीकोड करें तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो है नमाज। उनका खाना भी नमाज से मुतल्लिक है, उनका उठना भी नमाज से मुतल्लिक है, उनका बिछोना भी नमाज से मुतल्लिक, उनका सफ़र भी नमाज, उनका हज़र भी नमाज। यानी अगर आप एक शख्स के साथ वक्त गुजारें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी में, और ये मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, यानी मैं ख़ुद बहुत कमज़ोर आदमी हूँ अमाल की लिहाज से, लेकिन एक मुशाहिदे के तौर पे आपको मैं सिर्फ बताना क्या चाहता हूँ कि पब्लिक कैसे परसीव करती है और रियलिटी असल में क्या होती है। तो हम जब कहीं आज यानी दिन में 10 दफ़ा निकलना होता है, आना जाना होता है, हर चीज़ नमाज से तय होती है। भाई हसन साहब नमाज कहाँ पढ़ेंगे, नमाज कब होगी, सेंटर में आएंगे तो नमाज का क्या होगा। नमाज है उस आदमी की ज़िंदगी। आप उनको रात को जाकर देखें तो 3 बजे भी नमाज है, सुबह देखें नमाज है। मुसलमान की असूली तौर पे होनी चाहिए। तो एक शख्स जो नमाज के बारे में इस कदर हसास है, यानी उसकी ज़िंदगी, इस तरह मैं कहता हूँ हवा पानी की तरह नमाज उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है। तो मस्जिद की मोहब्बत, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता। ये होता है। ये देखें आजकल सोशल मीडिया, खास तौर पे सोशल मीडिया, बिकॉज जब मैं एक्टिंग करता था या मूवीज में था तो ये बार बार जो इस तरह की वेव आती है ना, एक शैलो किस्म की तनकीद, एक होती है इल्मी तनकीद, एक होती है शैलो तनकीद। ये भी बड़ा गलत फिनोमेना है बिकॉज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन। मैं आपको बताऊं, अभी बात निकल पड़ी है और गांधी साहब के तो वापस आएंगे, लेकिन आमतौर पर जब बात होती है मैं बहुत अपने जज्बात और एहसासात, बहुत कुछ है जहन में जो मैं देखता भी हूँ, लेकिन कुछ पहलू मुझे लगता है कि मैं उसको नुमायां करूँ, लोगों को अंदाज़ा हो। मुझे याद है मैं मलेशिया जब गया, गांधी साहब के पास ही घर था मेरा, वहाँ मैंने रहना शुरू किया। तो वो एक देहात में रहते थे, यानी कोलमपुर की चकाचौंध, और वहाँ की चकाचौंध का मतलब तो बता, चकाचौंध किसको नहीं पता। वहाँ की रोशनियाँ और वहाँ का जो जिसको आप कहते हैं ना लोग और ये और हजल बसल, उस जिंदगी से दूर वो एक देहात में रहते थे। और एक दरिया था और उसके किनारे, दरिया के किनारे उनका घर था, बिल्कुल देहात, लिटरली देहात था। तो वो वहाँ रहते थे। वहाँ जाहिर बात है उन्होंने घर लिया, वो सस्ती जगह भी थी तो उनको वहाँ रहना आसानी हुई, कई और वजूहात भी। लेकिन प्रॉब्लम जो हुई ना वो एक ही थी कि वहाँ मस्जिद करीब नहीं थी। तो हमने जो वहाँ 8 साल गुजारे मलेशिया में, आप यकीन जाने मैंने एक तड़पती हुई मछली की तरह उनको एक ही ख्वाहिश शब रोज़ देखी। मैं सुबह जाता तो एक ही बात, शाम जाता तो एक ही बात कि ये घर बिक जाए या कुछ हम कर लें कि मस्जिद की नमाज मिल जाए। अच्छा, हमने कोशिश की कि करीब की जो मस्जिद है वहाँ हम जा सकें। अब जाहिर बात है मैं 5 वक्त तो गाड़ी में उनको ला ले जा नहीं सकता, अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात। कोशिश की हमने किसी तरीके से वॉक करके चले जाएं, और रास्ते में हाईवे आ जाता तो उस पर वॉक अलाउ नहीं थी। तो आखिर में आपको पता है हमने क्या सोल्यूशन देखा? क्या हमने सोल्यूशन ये हल किया कि हमने घर के अंदर एक मस्जिद बनाई माशाअल्लाह। उस मस्जिद में हमने एक मशीन लगाई जो अजान देती थी, और उस मस्जिद में हमने सफ़े बिछाई और उस पर मस्जिद का माहौल दिया। और जब वहाँ अजान होती थी तो लिटरली जिस तरीके से एक आदमी मस्जिद में जाने के लिए कसरत करता है, काम छोड़ देता है और वुज़ू करता है और उस तरफ दौड़ता फिरता है, तो मैंने देखा कि गांधी साहब को वही फीलिंग उस जगह पे आनी शुरू हो गई। यानी गोया उन्होंने घर के अंदर एक मस्जिद बना ली। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, लगाओ और तासुर लोग क्या उसको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप 1000 इख्तलाफ करें गांधी, यानी मैं कहता हूँ कि आप गांधी साहब की फिक्र को कसदम फुंकार दें, उनको जो कुछ कर दें आप, लेकिन शख्सियत जो है ना, शख्सियत उसका एतराफ़ करना चाहिए, नाक़दीन को भी एतराफ़ करना चाहिए। देखिए, अच्छा दुश्मन वो होता है जो सच्चाई को मान कर दुश्मनी करे, को मान के फिक्र से दुश्मनी हो। डिसएग्रीमेंट करें आप अकली बुनियाद पे, इल्मी बुनियाद पे, मैं कहता हूँ बिल्कुल उखाड़ दें पूरी गांधी साहब की थॉट को। लेकिन यहाँ पे ये भी ऐड करना मैं चाहता हूँ कि अक्सर गांधी साहब कहा जाता है जी अहदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। यार वो इस वक्त ये शख्स बैठ के, मेरा ख्याल है तारीख का सबसे बड़ा हदीस प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो गांधी साहब कर रहे हैं, आप भी उसका पार्ट हैं। इतना बड़ा हदीस प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है हमारी रिसेंट तारीख में नहीं हुआ, इतना बड़ा हदीस प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि हदीस को नहीं मानते। तो मैंने जो ट्रेजिक बात जो मैंने शुरू की थी, आपने मुझसे पूछा था कि उस ज़माने में जो एक तनकीदी नुक्ता नज़र था, तो मैं रिलेट करता हूँ, इतने इर्द गिर्द आम तौर पर लोग हैं। तनकीदी नुक्ता नज़र साहब कैसे आए बताएं? अब जब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो वो पहली चीज़ जो आपको बहुत मुतासिर करती है
और फिर मैं अर्ज कर दूं, अभी मुतासिर कर रही, हो सकता है कल ना करे। कल हम गांधी साहब को छोड़ के हमारा पड़ाव कोई अगली किसी साहब के डेरे पर हो, उनकी फिक्र से मुतासिर हो जाए, हो सकता है प्रोग्राम के दौरान ही हो जाए, हो सकता है मेरी फिक्र से मुतासिर। और दूसरा आप उसके बाद गेस्ट ही तब्दील कर दें, आपका कोई दूसरा बंदा लेकर आओ। लेकिन हुआ ये कि जब उस फिक्र को इल्मी अंदाज में, ये इल्मी अंदाज है, जो पिछला अंदाज था वो कौन सा अंदाज था, जज्बाती, वो फिल्मी अंदाज, वो फिल्मी यानी उसमें आपने एक चीज को बीच से निकाल लिया। हाँ। ना उसमें आपका संजीदा रवैया है, ना उसमें आपकी नीयत के अंदर ऐसे कोई मुहर्रिकात नहीं है कि आपने सच्चाई का साथ देना, ना वो क्रिटिकल एनालिसिस, इल्म के तरीके पे चीजों को नहीं देखते। जज्बात, रद्द अमल, मुदाफियत, यानी डिफेंस है, अपनी रिवायत को बचाना है इस शख्स के शर से, इस रवैये के साथ जब आप जाते हैं तो उसका वो नतीजा निकल। तो जब पढ़ा तो माजी की जो इल्मी रिवायत है उससे जो है ना उसके ताने बाने रिलेट होते हुए नजर आए। यानी यूं नहीं था कि मैं ये कहूं कि माजी के अंदर सारी बातें जो गांधी साहब कर रहे हैं वो माजी में मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। ना यूं था कि जो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये जो निज़ाम फ़िक्र है, वो माजी में मुख्तलिफ उलमा क्या रहा, लेकिन वो निज़ाम फ़िक्र यूं नहीं हुआ कि एक जजीरे में पैदा हो गया। वो निज़ाम फ़िक्र माजी के इल्म के अभास के अंदर से उठा है। अभास क्या होता है? बहस की जमा है। बहस यानी जो मुख्तलिफ क्राइसिस हैं आपस में, इल्म की दुनिया में मुख्तलिफ डिबेट्स हैं, उनके अंदर से वो उठा है। उसकी बुनियाद ज़ुबान के ऊपर है, वो ज़ुबान कुरान मजीद के ऊपर बेस करती है। उसको समझने के जो उसूल बयान किए जाते हैं वो यूं नहीं है कि कोई एक दिन शख्स उठा है उसने वज़ा कर दी है, जो अल्फाज वो बयान करता है। जो अजीम हमारी एक इल्मी तारीख है, मेरे ख्याल हमारे मज़हब के अंदर ये में बड़ा फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे, इल्म हदीस। हमने जिस तरह जिस तवातुर से कुरान ट्रांसफ़र हुआ है, सुन्नत ट्रांसफ़र हुई है, जो इतने बड़े पैमाने पे हदीस पे रिसर्च हुई है, इतने बड़े मुहद्दिसीन, सही बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, मसलन इतनी ज़्यादा जो हुई है, किसी ऑर्गेनाइज इतनी एफर्ट जो है किसी और मज़हब की तारीख में नहीं हुई। इसलिए हमारे पास इतना ज़बरदस्त मटीरियल मौजूद है, इस पे फ़ख्र करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि समझा जाता है कि गांधी साहब के यहाँ हम कुछ तज़ीक करते हैं इस इल्मी रिवायत के अलादा खड़े होके, नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग गांधी साहब को सुनते हैं, और ये भी एक नेचुरल फैक्टर है कि सुनने के बाद उनका जो मौजूद मजहबी रिवायत है उसके खिलाफ एक एग्रेशन जन्म भी लेता है। उस एग्रेशन को पैदा करने की बहुत सारी वजूहात खुद मजहबियत ने पैदा कर दी हैं लोगों के लिए। लोगों को, जिसको आप कहते हैं ना, एक तरीके से मखमसे में डाल दिया है। मखमसे का मतलब बता दो। मखमसे का मतलब वसवसा, शक नहीं, मखमसे से मुराद ये है कि वो इस तजब्जुब का शिकार है। अब तजब्जुब भी मुश्किल हो गया। यार चेंज करो बंदा, यार ये बंदा चेंज करो भाई। यहाँ पर एक नीचे आप डिक्शनरी भी रख दें। क्या होता है जमजमा, क्या होता है? डाउट, यानी एक डाउट में, डाउट के अंदर। तो लोगों में एक रद्दमल भी पैदा हुआ है, और एक जनरेशन है पैदा होगी, इसको भी एक नेचुरल फिनोमेना समझें। लेकिन उनको भी ये दावत देता हूँ कि जब आप गांधी साहब के अफकार को सुनते हैं, यकीनी तौर पे आपके दिल में लगता होगा कि भाई लॉजिकल बात तो यही है, बाकी सब बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। और फिर इसके नतीजे में आपकी बात में एक इद्दिया, यार मैं बात में एक इद्दिया होता है, चलें उसको आसान कर लेते हैं, इज़हान होता है। डन हो गया। ये तो और भी आसान वर्ड है यार। ये तो आपने जो चले और मेरे कानों में चाशनी और आसान कर लेते हैं। अपनी बात में ईकान होता है। ईकान होता है यार, ये खत्म करते हैं मेरा ख्याल है। चले नहीं आसान, अपनी बात में एक जोर महसूस शुरू में ये कह देते तो क्या मसला था, शुरू में कह देते कॉन्फिडेंस। तो ये जो जोर महसूस होता है, अब देखें ना, असल में जहां भी जाते हैं माजी की रिवायत साथ साथ चलती है। तो हमने जो उर्दू पढ़ी है तो वो उर्दू के अल्फाज जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ खराब हो जाएगी आपके साथ। जोर करेंगे इतना तो बाकी को समझ आए, तो वो जो है ना उसका इजहार भी होता है। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि देखें, सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या है इल्म के हुसूल का, जो शख्स जो बात कह रहा है ना उसकी पोजीशन पे खड़े होकर उस बात को समझें। जब आप वहाँ जाएंगे, उसकी जगह पर खड़े होकर उसको समझेंगे, तो आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके लबो लहजे में, आपके तर्ज़ इस्तदलाल में, आपके अंदाज़े गुफ्तगू में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। एक आम मदरसे का तालिब इल्म या एक आम, जिसको कहते हैं दीनी उलूम का माहिर, जो एक रिवायत के साथ जुड़ा हुआ है, जब उसको कहा जाता है कि चांद देखना साइंस का काम है और वो इस पर फड़क उठता है, तो उसकी जगह पर खड़े हो। Exactly. वो ये कहता है कि भाई रसूलुल्लाह ने मुझे पाबंद कर दिया इस बात का। So you can't blame him.
ये जो आप बात कह रहे हैं वेरी गुड। उसके बाद आई वांट टू समराइज कि आपकी फिर गांधी के साथ मुलाकात कैसे, जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अगले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़, जिससे आप इख्तलाफ करें, लेट्स सपोज मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप गलत कह रहे हैं, आप फितना हैं, जब आप उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखते हैं ना तो यू स्टिल डिसएग्री विद हिम, लेकिन वो कॉन्फ्रंटेशनल जो एक माइंडसेट होता है कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, वो खत्म हो जाता है बिकॉज आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं, फिर आप उसकी नीयत, उसके मुहर्रिकात, उसके अज़ाइम पे गुफ्तगू नहीं करते, यहूद नसारा का एजेंट नहीं करार दे देते एकदम। फिर आप कहते हैं यार चलो ये अगर ये सोच रहा है, फिर डिसएग्रीमेंट सिर्फ डिसएग्रीमेंट रहता है, बल्कि वो पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। आपको याद होगा मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारी जो इस वक्त की मौजूद मजहबियत है जो सोसाइटी में नज़र आती है, वो पिछले 40-50 साल में तो चूँकि जो सियासी तहरीकें उठी मज़हब के नाम पर, उसके नतीजे में एक रद्द अमल, मुखासमत और इज़म्स की जंग है, उसमें मगरिब मशरिक में तफरीक हो चुकी है, जो उसके ख़िलाफ़ होता है वो मगरिब ज़्यादा होता है। इससे ऊपर उठकर अगर आप फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तुरास, माजी का इल्म, उसकी तरफ जाएं तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि वहाँ अहले इल्म मौजूद हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, इख्तलाफ है वहाँ पे, बहुत शदीद इख्तलाफ है। यानी ऐसा हमारे आइम्मा जो हैं इनकी आपस में आप खतो खिताबत कभी देखें जी, इतना शदीद इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ है, वो नफरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी, मतलब आप ये देखिए कि वो जो जिंदा इल्म की रिवायत होती है उसके अंदर ये ठीक है कि वो कुछ बाउंड्रीज भी सेट हैं। अच्छा एक और आप देखें, माजी के अंदर भी एक चीज़ होती है, हर दौर के अपने मसाइल होते हैं, वो ये कि इख्तलाफ तो बर्दाश्त किया जा रहा है, हो गया, लेकिन कुछ दायरे हैं, वो दायरे मसलन एक रिवायत का दायरा है, आपका मजमूई ट्रेडिशन है। जब आप कहते हैं ना किसी साहिब इल्म ने जिसकी बड़ी खिदमात हैं, उसके बाकी इख्तलाफात तो कबूल हैं, लेकिन उसने कोई ऐसी बात कर दी है जो मजमूई तौर पे रिवायत के फ्रेम से बाहर है, तो उसको कहा जाता है ये इनका तफर्रुद है, मुनफरिद है इस राय में, यानी इस राय में ये एक इंडिविजुअल खड़े हुए हैं, इजमा के साथ नहीं है, ये अकेले खड़े हैं। आप देखें कि ये वो एक सोच है माजी के अंदर पाई जाती थी एक कोने में, जिसका ज़हूर आगे चल के बड़े पैमाने पे हुआ कि लोग रिवायत से अजनबियत कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े आइम्मा हैं यार, इसके बाद अपने पे आए ना यार, ताकि फिर मैं अपने पे आऊँ और फिर हम मज़ीद लोग, मैं यहाँ पे ये भी काबिले नोटिस बात है कि जो हमारे बड़े आइम्मा थे वो भी अपनी कई आरा के अंदर जब वो अलहदा बात करते थे, यानी कि चलें 90%, इसकी चाहूँगा आगे जाकर मिसालें भी दें, 90% इमाम बुखारी ने, इमाम शाफी ने बात की जो कि सारे कह रहे थे इजमा के साथ थे, लेकिन उनकी कुछ 5% आरा थी जो उन्होंने कहा यार ये हम इजमा से इख्तलाफ करते हैं, ये बात ठीक है, तो उसको बजाय के सीरियसली लेने के हमारा टेम्परामेंट ये बना कि हमने कहा नहीं, ये इनकी 95% बातें जो इजमा के साथ जा रही हैं, कंसेंसस के साथ जा रही हैं, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, बाकी चीजें गैर अहम है बिकॉज वो इनका वो क्या है, मुनफरिद ओपिनियन है, तफर्रुद है इनका। तो उनकी बात को जो वो कह रहे थे कि यार ये हमें ठीक नहीं लग रहा, हमने सीरियसली लिया नहीं उसको, आप देखिए ट्रीट ही किया कि एक एक्सेप्शनल अलग से बात, हालांकि वही उनका असल में कंट्रीब्यूशन था जिसको हमने साइड लाइन कर दिया, तो और ओवर अ पीरियड ऑफ 1400 साल वो इतना एग्जैजरेट हो गया कि अब जो भी मुनफरिद बात करता है इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है गांधी साहब। तो आप हाँ, तो मुझे मिले थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने हाईलाइट किया। तो मुझे ये लगता है कि जब हमने जाहिर बात है उनकी इन चीज़ों को पढ़ा, तो वो जो पहला तासुर था, चूँकि माजी का कुछ इल्म इब्तदाई नौयत के, अभी भी हम तालिब इल्मी हैं, कोई मज़हब के उलूम पर या मजहबी अफकार के ऊपर कोई रसूख दस्तरस तो मैं नहीं रखता, लेकिन आप रसूख का माना रसूख और दस्तरस का मुझे पता है अबूर, हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो लेकिन चूँकि इल्म से एक वाकफियत थी और चीज़ों को एकेडमिकली देखने का एक ज़ाविया नज़र बन चुका था, वही क्रिटिकल एनालिसिस का जो एक पस मंज़र था, तो उसमें गांधी साहब के अफकार ने सवालात पैदा किए। ये जो सवाल है ना जी, ये सवाल एक ऐसी, अच्छा गांधी साहब भी क्या करते हैं, एक कोई मिसाल दें, मैं आपको बहुत ही क्रूड सी मिसाल देता हूं, जो बड़ी आसान समझने के लिए हो मिसाल। मैं आपको एक बहुत सादा सी मिसाल देता हूँ, वो सादा सी मिसाल आपको असल में एक पूरा निज़ाम फ़िक्र यानी फ्रेमवर्क समझने में मदद करेगी। मसलन मैं एक मुसलमान हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा एक कल्चर है, उस कल्चर में मैं अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए लिबास पहनता हूँ। ये एक बहुत नेचुरल और फितरी अमर है। मुझे लिबास में
पैंट शर्ट भी पसंद हो सकती है, मुझे लिबास में शलवार कमीज भी पसंद हो सकती है, मुझे धोती भी पसंद हो सकती है, टोपियां भी पसंद हो सकती टोपी भी पसंद हो सकती है। लिबास एक इंडिविजुअल चॉइस है, इंसान की शख्सियत रंगों को पसंद करती है, वो चाहती है कि वो कैसी दिखे, ये भी उसका ज़ाती हक है। इस हक को इस्तेमाल करते हुए मसलन मैंने एक कपड़े पहन लिए, एक बहुत सादा मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। कपड़े पहनने के बाद मैंने मसलन शलवार कमीज़ पहन लिया। अब वो शलवार कमीज़ पहन के जब मैं एक मजहबी माहौल में गया हूँ तो मुझे ये बताया गया कि देखें बाकी सब तो ठीक है, शलवार कमीज़ सुलहा का ड्रेस रहा है, पाकिस्तान में सब उलमा भी यही पहनते हैं, अच्छा है, रंग भी ठीक है, लेकिन ये जो आपकी शलवार है इसको टखनों से ऊपर होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बड़ा मशहूर पॉइंट ऑफ एंट्रेंस है जो आपको एक फ्रेमवर्क की निशानदेही करता है कि वहाँ सोचने का जाविया क्या है या सोचने का जाविया क्या है। तो जब आप पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मैंने बड़ा जुर्म कर दिया हो तो मैं शलवार ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये तो समझाइए कि ये ऊपर और नीचे में जुर्म क्या हुआ है, कि वजह क्या है। यानी शर्मगाह का दिखाना मेरी फितरत कहती है जुर्म है, मुझे मजहबी नुसूस से नजर आता है जुर्म है, माशरा कहता है जुर्म है। यहाँ मगरिब में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर आपको मोहल्ले के अंदर लोग अपनी शर्मगाहें खोल के फिर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाय द वे जिनको नहीं पता, ऐसे नहीं है अमेरिका में, सॉरी मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, ऐसे नहीं है मगरबी मुल्कों में। अल्लाह का वास्ता ये मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ दें कि इधर हर घर में बेहयाई चल रही है, सब कोलैप्स हो गया है, सारे फुश कपड़े पहन के, फिर ऐसे नहीं है इधर। अल्लाह का वास्ता हर जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं मौजूद, यहाँ पे भी हम श्योर एक कल्चर होगा, लेकिन नहीं है अमूमी तौर पे। इधर भी फैमिली सिस्टम है, दुनिया में कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और अच्छे ढपे हुए कपड़े होते हैं, तो इसकी प्लीज ये इल्जाम ना लगाएं। तो दुनिया में कोई भी जिसको आप कहते हैं नॉर्मल इंसान ये नहीं कहता कि आप शर्मगाहों को खोल, समझ में आती है ना बात। लेकिन जिस वक्त आप एक शख्स को ये कहते हैं कि तुम्हारा ये टखना है, टखना ना मेरी शर्मगाह है, टखना ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे मैं कोई एक काम कर सकूं, तो क्या होता है कि आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है। सॉरी आप ये कह रहे हैं कि जब आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं मजहब के हवाले से जो फितरत कहती हैं बात ठीक है, ये नहीं करना वो नहीं करना, आप कहते हैं समझ आ रहा है, फिर एकदम एक ऐसी बात आती है जो फितरत आपकी कहती है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन वजह क्या है, कि वजह क्या है। ठीक है, तो आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि वजह क्या है। हाँ, तो ये सवाल है जिसको लेकर आप जाते हैं, अपने इल्म के सामने जाते हैं, अपने उलमा के सामने जाते हैं। तो देखिए इसके दो जवाबात हैं, मैं दो जवाबात आपके सामने रखता हूँ, आप छोड़ दें सौगत गांधी साहब क्या कहते हैं या उलमा क्या कहते हैं। एक जवाब ये है कि देखिए टखने को छुपाना हमारी उम्मत के अंदर हमेशा से चला आया है। ठीक, यानी कि इस पे इज्मा है, इस पे इज्मा है, ये एक अमली रिवायत है, ये एक प्रैक्टिस है। तो आप बताएं पहले कि आप इस प्रैक्टिस से इनराफ क्यों कर रहे हैं। यानी बजाय ये कि इस्तदलाल इसके रैशनल का दिया जाता, इस्तदलाल इस पे तलब किया जाता है कि आप इससे मुख्तलिफ क्यों जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस चीज़ पे रिवायत खड़ी हुई है उसका ताल्लुक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद से है। आपने फरमा दिया मास फिल्म मिनल काबैनी फफिन्नार, कि जिसका टखना नजर नहीं आ रहा और उसकी शलवार नीचे जा रही है तो वो तो जहन्नम में जलेगा। तो ये दो इस्तदलाल हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। अब मैं फिर पलट के पूछता हूँ आपसे, एक आकिल, एक बालिग, एक बाशऊर आदमी क्या यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, वो पूछना चाहेगा, वो पूछेगा भाई मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं उनकी इत्तबा भी करूंगा, वो हादी हैं, वो मैं वाजिबुल इताअत हैं, दीन का वाहिद माखज़ है, सब कुछ करूंगा, अल्लाह ताला के आखिरी रिप्रेजेंटेटिव थे ज़मीन पे, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। आपके इल्म में उनकी कोई बात होगी, उनसे पूछ के बता दें कि भाई इसकी वजह क्या है, वजह क्या है। यानी मुझे वजह तो समझाएं कि मैं अपनी शख्सियत को, अपनी चॉइसेस को, अपने लिबास को, अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करने को, उस पर एक चीज, एक कदगन, एक पर्दा हायल कर, वजह जानना आपका राइट है ना, फितरत का राइट, फितरत का राइट, इंसान का राइट। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप वजह जानना चाहते हैं, आप आ गए बड़े इब्ने रुश्द और क्या कहते हैं बड़े आलिम आ गए, आप बड़े इमाम बुखारी आ गए हैं, आप जो है नहीं, हम बहुत इनका आप वजह पूछेंगे और आप अपनी अकल से फैसले करेंगे। इस पे थोड़ी सी आप कर दें एक्सप्लेनेशन
कि वजह पूछने का राइट जो है मैं सिर्फ एक बात करता हूं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं दूसरा बताऊंगा कि वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो आपको फिर सोचने में मजबूर करता है। जैसे आपने कहा ना कि तुम बहुत बड़े हो, तुम नए पैदा हुए हो, तुम मतलब इब्ने रुश्द हो, तुम इब्ने हज़म हो, अकल से फैसला करोगे, यानी तुम जो हो अब सवाल करने लग गए हो, यानी कि हमारे जो बड़े करते रहे उस पर सवाल करोगे तुम। अब एक रिवायत ये है, एक तर्ज अमल है, ये एक रवैये का नाम है, ये एक पैकेज है जो आपके सामने पेश किया जाता है। तो इस पैकेज में अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो वो दूसरा कौन सा सिनेरियो है जो आपके सामने रखा जाएगा, तो फिर आपकी तबीयत, आपकी फितरत, आपकी अकल, आपकी खिरद, आपका ज़ौक़, आपका मिजाज, आपकी हर चीज़ उसकी तरफ माइल हो जाएगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह वो दूसरा सिनेरियो अगली नशिस्त में हम आगे बढ़ेंगे। रैप इट अप अभी ये हमारी जो काविश है कन्वर्सिंग इस्लाम, अगेन टेलिंग यू गाइस कि रमज़ान यहाँ आ गया, मैं और हसन भाई यहाँ फंस गए और हमने यही लॉजिकल फिर इसका आउटकम बनता है कि यहाँ फंस ही गए हैं तो रमज़ान को यूटिलाइज करें। एंड दिस यानी फंस गए तो लोगों को भी फंसाएं, अपना दीन बताएं। एंड दिस इज अ कंप्लीटली वॉलंटियर एफर्ट, बट प्लीज़ डोनेट टू दिस सेंटर। अभी तो खैर मौका ऐसा कि कोरोना की वजह से आप गरीबों में डोनेट करें, अपने इर्द गिर्द देखें जो गरीब हैं और उसमें से अगर कुछ बच जाए एंड पे तो वो प्लीज इस सेंटर को भी डोनेट करें। आप लोग जो मजहबी लोग हैं ये आखिर में मांगते जरूर हैं, इसकी जरा वजह बता दें मुझे आप लोग। इसकी वजह ये है कि इस सेंटर में बड़े लोग हैं जो काम करते हैं, जो सेंटर को चलाते हैं, इस सेंटर के खर्चे भी हैं और मुझे खुशी हुई ये देख के कि जो इसके मेंबर्स हैं, सेंटर के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आज हम आपको मिलाएंगे भी उनसे, वो अपनी जेब से अदा करें, इनमें से कोई कमा नहीं रहा कोई इस तरह। सो व्हेन यू डोनेट टू दिस एफर्ट ऑल्सो, तो जो लोग मुत्तफिक हैं, जो समझते हैं कि इस कोशिश को फलना फूलना चाहिए, उनको शायद इस स्ट्रीम ऑफ थॉट से अपने सवालात के जवाब मिल रहे हैं, तो ये भी देखें कि लाखों ऐसे लोग हैं कि जिनको ये जवाबात मिल सकते हैं, उनकी अकली इल्मी तस्कीन हो सकती है, उनका ताल्लुक खुदा के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ मजबूत हो सकता है। तो देन हेल्प अस इन एक्सपेंडिंग, इन गिविंग अ मैसेज टू मोर एंड मोर पीपल। यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। गामदी सेंटर, गामदी साहब, इस्लाम, कुरान, दीन, ये सब जो है हम डिस्कस करते रहेंगे। उसकी वजह ये, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सनैलिटी, प्लीज़ नो कि ये एक पर्सनैलिटी की बात नहीं है, ये एक सेट ऑफ थॉट की, फ्रेमवर्क ऑफ थॉट की बात है, जिससे मैं इसलिए एफर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे जवाबात मिले उससे, जो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी जर्नी खत्म होगी तो मेरी आपका इम्तिहान शुरू होगा, पूछूंगा मैं कौन कौन से जवाब याद है, कैसे इधर फंस गया, किधर मैं फिल्में कर रहा था, ड्रामे कर रहा था, जो बाय द वे अच्छी चीज़ होती है अगर दायरों में रह के की जाए। सो वी गोना डिस्कस ऑल ऑफ दैट। उसके बाद हम आपको मिलाएंगे गामदी सेंटर के लोगों से भी, इवेंचुअली गामदी साहब को बुलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम उन आहिस्ता टॉपिक्स को हिट करना शुरू करेंगे, उन पे बात करना शुरू करेंगे जो कि जहाँ से क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम यूनिक हैं आजकल के दौर में, उन टॉपिक्स को हिट करना चाहेंगे, जैसे कि कुरान क्या है, व्हाट इज़ कुरान, रिसालत क्या है, खुदा ने मुझे क्या बताया, उसके सोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन अ वे कि आम लोग समझ सकें उसको इन द लेटर प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। इबादत करें, रिमेंबर डेथ इज़ कमिंग वेरी सून टू ऑल ऑफ अस। कोरोना ख़त्म भी होगा तो मौत तो आएगी, खुदा के सामने पेश होना है, एक क़यामत का दिन आने वाला है। अपनी इस्लाह करें, अपने इर्द गिर्द इस्लाह करें, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम।